एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साधना। ना मेरा सीयूटी के एग्जाम फाइनली ओवर हो चुके हैं, तो मैं बताऊंगी मेरे जीएटी के पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप लोग अच्छे स्कोर कर सकें। सो स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्दर डिले। तो मेरा एग्जाम 29 मई सेकेंड शिफ्ट को था और पट्टा में था। तो मैं बताती हूँ कि मेरे ज़्यादातर मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन आए थे और कहाँ कहाँ टॉपिक वाइज बताऊँगी। क्वांट्स के साथ क्वांट्स का सब बाकी सब और तो वीडियो को देखना जरूर, क्योंकि आप लोग को बहुत फायदेमंद हो सकता है। सो मेरे सबसे ज़्यादा तो मेरे में मैक्सिमम 20 से 25 के बीच में जीके जीएस था। मैं बताऊँगी कौन कौन सा जीके जीएस था। एंड क्वांट्स की बात करें तो मैक्सिमम मेरे में से 1 2 3 4 क्वांट्स में मेरे 9 क्वेश्चन थे अप्रोक्स। एंड रीजनिंग में भी 9 क्वेश्चन सेम थे। क्वांट से रीजनिंग में बराबर ही थे, 1 2 आगे पीछे हो सकता है, इतना याद नहीं है, बट दोनों सेम थे। सबसे ज़्यादा जीके जीएस था। जीके जीएस जो नहीं पढ़ा होगा भाई उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। जीके जीएस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम रीजनिंग क्वांट्स भी बहुत कम थे एंड रीजनिंग भी तो कम ही था। और जीके जीएस बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। पहला मेरा क्वेश्चन था भारत छोड़ो कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। देन कि भारत किस देश से हाईएस्ट बाउंड्रीज लाइन शेयर करता है, यह था। एंड देन हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। देन था कि एक बुक और अथर से था कि विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था। तो इसका आंसर एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, बट मैंने सही मारा था, बट लास्ट में आके मैंने आंसर चेंज कर दिया था। पता नहीं मेरे को क्या हुआ था कि मैंने इसका आंसर चेंज कर दिया और वो मेरा गलती हो गया। मैंने फर्स्ट में एपीजे उनको बहुत श्योर था कि एपीजे होगा, फिर सेकेंड में लगा कि नहीं शायद कुछ और सकता है, इसलिए मैंने कुछ और सेम ही था बट मैंने उसको मार दिया। मैंने सही बुक और आंसर से था विंग्स ऑफ फायर। देन ये था कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2024 में किसको मिला था, तो इसका आंसर सीवी रमन था। भारत छोड़ो आंदोलन था। एंड कि भारत किस देश से हाईएस्ट बाउंड्री लाइन शेयर करती है। एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है। एंड विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। एंड देन फिजिक्स में फर्स्ट नोबेल प्राइज, मतलब फिजिक्स में 2024 में नोबेल प्राइज किसको मिला था। देन योगा डे कब मनाया जाता है। मैंने कन्फ्यूज 21 जनवरी के, तो 21 तारीख तो मुझे पता था, बट मैं कन्फ्यूजन में जून में कि जुलाई में थी। बट इसका आंसर 21 जून होगा, बट जो मैंने 21 जुलाई मार चुकी हूँ। मैं अपने खुद को क्या ही कर सकती हूँ। देन ये था कि अमेजन रिवर, एक क्वेश्चन यह था कि अमेजन रिवर कहाँ है एंड मिसिसिपी रिवर कहाँ है, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं। तो और 2 ऑप्शन और था बट मुझे याद नहीं है। देन ये था कि जिसका हिस्ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सके। हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन मिले थे, बट मेरा हिस्ट्री तो नहीं था, इसलिए ये तक क्वेश्चन था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से कुछ था। एंड देन उसके बाद 2 क्वेश्चन थे हड़प्पा सिविलाइजेशन से। मुझे दोनों नहीं आती, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था। एंड एक ये था कि केरल का कौन सा डांस है, केरल में कौन सा डांस है, जिसमें मैंने सारा डांस याद करके की थी, इसलिए मेरे को याद था ये केरल वाला, तो इसका मैं सही बनाई हूँ। एंड देन उसके बाद 1930 में इंडिया में किस सोलर पैनल वाला कुछ कैसा ही था। और सब बात करते पूरा मैं एक बार बताती हूँ, जिसमें मुझे अभी फिलहाल तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। एंड कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। एंड अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से एक था। एंड एक ट्राइंगल शेप था, उसमें बताना था कि नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा। एंड सिटिंग अरेंजमेंट से था 1-2 क्वेश्चन। ना ही ब्लड रिलेशन था, ना ही रैंकिंग वाला था जो मुझे अच्छे से आता। एक कैलेंडर का भी क्वेश्चन था कि 2000 में से वीक 2002 में ये दिन है, तो 2001 में फर्स्ट जनवरी कौन सा दिन होगा, ऐसा था क्वेश्चन एक। ओवरऑल बात करी जाए तो मेरा जीटी में मैंने 41 अटैम्प्ट की थी और बाकी सब गलत थी, अभी देख चुकी हूँ। एंड और एक रीजनिंग में था कि जैसे ऑप्टिकल वाला क्वेश्चन नहीं होता कि अल्फ़ाबेटिकल में इसको अरेंज करें कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन था। और बात करें मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस का, तो ना अच्छा था ना बुरा था, ओवरऑल ठीक है, बिलो एवरेज कह सकते हैं। ज़्यादातर जीके जीएस थे। रीजनिंग कुछ और होता तो अच्छा जा सकता है, बट रीजनिंग भी ना था, ना ब्लड रिलेशन भी नहीं था। एक कम से कम ब्लड रिलेशन तो होना चाहिए था ना, वो भी नहीं था। और रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। ओवरऑल रीजनिंग में कम ही था। एंड क्वांट्स भी रीजनिंग क्वांट्स सेम ही थे, बट जीके जीएस बहुत ज़्यादा था। और जिसका हिस्ट्री डोमेन होगा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री से हड़प्पा सिविलाइजेशन क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, 2 मतलब क्वेश्चन आए थे। एंड भारत छोड़ो आंदोलन तो मैंने सारा रिवीजन करके गई थी, उसी में क्या था। एंड और समय लोग क्या पढ़ना चाहिए, आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस वाला कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ईजी आता है। और आप लोग हाइट डिस्टेंस वाला कर सकते हो। अगर आप लोग का एग्जाम 31 को 5-6 जून को है, तो आप लोग इजीली हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हो। और सरफेस एरिया वाला हो सकता है, मेंसुरेशन 3D वो भी आ सकता है। एंड हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे में स्टैटिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था, एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था। ना स्टैटिक्स से आया मेरे में, जो मुझे टॉपिक अच्छे से एकदम अच्छे से दूसरा टॉपिक नहीं आया था।
यहाँ पर लिखा है, नोट्स बनाई हूँ, आप लोगों को शेयर कर दूँगी। और सब ज़्यादातर जब जब मैंने बताया आप लोगों को प्लीज़ याद करना है। कोई कोई क्वेश्चन ना अलग अलग शिफ्ट में रिपीट भी हो जाते हैं। एक तो शिफ्ट एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला था, तो मैंने एक देखा था, तो एक विंग्स ऑफ फायर पहले भी शिफ्ट में आ चुका है, रिपीट हो चुका है। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन सर लिख कर आप लोग एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा। और मैंने 41 अटैम्प्ट किया था, और जिसका ओवरऑल मैथ्स में मैंने 2-3 ही बनाए थे, और मैथ्स को मैंने ज़्यादा बनाई नहीं थी। और रीजनिंग में मैंने सारे बनाए हैं। अब आई डोंट नो सही हो गलत हो गया, मुझे नहीं पता। और जीके जिसमें जितना मुझे आता था मैंने बनाया। जो यूनियन टेरिटरीज हो गई एंड भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, बेसिक जीके था तो मैंने बनाए हैं, बाकी सब मेरा वो ऐसे ही मैंने मार दिया। सब लोग बोलते थे कि ज़्यादातर क्वांट से आएगा एंड रीजनिंग से आएगा, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे में सिर्फ फाइनल GAT का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मेरा एक्सपीरियंस ठीक था CUT का, बट सेंटर बहुत दूर था। इस बात के लिए NTU वालों को बहुत गुस्सा आया था। 2 दिन लग जाता है, 2 दिन जाने में आने में भाई। अब तो ख़त्म हो गया फाइनली। GAT का पेपर ओवरऑल मैंने 41 अटैम्प्ट किए हैं, बाकी सब भगवान भरोसे, जो होगा सो देखा जाएगा। एंड उतना बुरा नहीं गया, नहीं उतना अच्छा गया, बीच में मॉडरेट ही गया, ना ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं ना ज़्यादा बुरा कह सकते हैं। और 2-3 क्वेश्चन जो मेरे जो जी के चीज़ के अगर ज़्यादा गलत नहीं होंगे तो मे भी जो सकते हो वो देखा जाए। रीजनिंग मैंने सारे टोटल बनाए, जितना था रीजनिंग मैंने सारे बनाए हैं। एंड जीके भी मैं बनाई हूँ, 10-12 बनाई हूँ। आई डोंट नो उसमें कितना से हो कितना से नहीं हुई। अभी तो मैंने चेक किया तो 2-3 गलती ही निकल गई, इसके अलावा मैंने चेक भी नहीं किया। एंड रीजनिंग का मैं सारा बनाई हूँ। सर क्वांट्स में था, ए इतना काम करता है बी के दिन में, ये सब था। तो जितना मेरे से हो सकता मैंने सारे सब बनाई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।